अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next and the time is right here. करीब आ गया है वो टाइम जबकि फाइनल होने वाला है. जस्ट वन मोर डे और फिर जो है एक सेटअप पूरा सामने आ जाएगा. जब कोई भी इवेंट शुरू होता है सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी टाइम का होता है कि कब आएगा वो बड़ा दिन, महादिन जहाँ पे फाइनल खेला जाएगा और फाइनल में फिर कौन इस साल का चैम्पियन बन जाएगा. सो 2026 का चैम्पियन कौन होने वाला है कुछ ही चंद घंटों में, एक पूरा दिन तो मैं नहीं कहूँगी, या पूरा दिन भी हो ही सकता है वैसे. हाँ, एक पूरे दिन बाद जो है 24 आवर्स प्लस के बाद जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन होगा चैम्पियन. क्या न्यूजीलैंड चैम्पियन होगी या फिर द डिफेंडिंग चैम्पियन इंडिया वुड टेक द टाइटल अगैन एंड वुड विन द टाइटल अगैन. ये देखना जो है वो बहुत बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंसेक्यूटिवली आना टीम में ऐसी 3 ही टीम्स हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नाउ इट्स इंडिया, जो कि कंसेक्यूटिवली 2 साल लगातार जो है वो फाइनल में आई हैं T20 वर्ल्ड कप के. सो डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी. शाहिद अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सवेरा वालेकुम सलाम. तो शायद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि पाकिस्तान थी जिसने 2007 और 2009 का फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का. उसके बाद श्रीलंका थी जिसने 2 साल लगातार खेला था. एंड नाउ इट इज़ इंडिया. जिस तरह के हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है. मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है. तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग. दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं. मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है. इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नज़र आ रहा होता है. आपने बुमराह की बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है. अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है. बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने, अच्छे हिटर्स ने उनकी बॉलिंग को एक्सपोज की है. और वरुण, मेरा ख्याल से अब उनको बस कर देना चाहिए वरुण पे कि वरुण चक्रवर्ती को ना खिलाएं. वो एक वीकलिंग लग रहा है इंडिया के लिए. वो कैसे भी जिस तरीके से खुल के उसने मार खाई है ना. अच्छा, जबकि आपके पास मेरा बॉलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये कुलदीप लड़का. उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने, और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया. और इस तरह की कंडीशन में उसका जनवन उसका बनता ही बनता है. तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए उसको रखा हुआ है. उसको वैसे भी वो एक अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का कुलदीप. उसको खिलाना चाहिए. आपके पास सिराज भी है फास्ट बॉलर में. लेकिन खैर वो इनका इशू नहीं है फिलहाल. स्पिनिंग भी पूरी है, लेकिन कुलदीप का खेलना. हाँ, एक चीज जो कि हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है ना, एक नोशन बन जाता है. जैसे हम कहीं भी किसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आते थे तो हमें मुश्किलात फेस होती थी, वो हमारे लिए एक बैरियर था. वो इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड. जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है. देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है. एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट. ठीक है. फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट. क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है. ठीक है ना, बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में. मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या जो दूसरी टीम है क्या लास्ट टाइम हमारे थे इस बार इनसे हमने जीतना है. ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है. तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी. इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो कि यार लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीता है, जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे. तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं. तो आई थिंक ये होता है. और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना. तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है. जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ,
तो वो अगर तरीके से कप्तान, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है, बिल्कुल बिल्कुल सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना बड़ा मैच होता है एक छोटी सी गलती भी उतनी ही बड़ी एग्जैचुरेट हो जाती है, लीडरशिप नजर भी वहीं आती है। बिल्कुल। और चेंजेस की जिस तरह बात की कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह बॉलिंग चेंजेस की गलती की थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जब खेले थे, वो वाली नहीं करनी चाहिए। तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। तौसीफ साहब, कल है बड़ा दिन, द फिनाले ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड चैलेंज, अच्छा सा चैलेंज पुट अप कर सकेगी इंडिया के खिलाफ, या इंडिया के लिए इट वुड बी एन इजी टास्क? नहीं, इतना इजी तो नहीं होगा, और उसकी रीज़न सबको पता है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, सिवाय एक मैच जो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा परेशान हुए और उसके बाद उनको उसकी शिकस्त का सामना हुआ। दूसरी बात, ये एक अच्छा एंड हो रहा है मेरा ख्याल है इस इवेंट का, इसलिए कि पिछले 2-3-4 मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को हमें मिली है, और उससे डेफिनेटली लोगों ने सीखा भी होगा, जो टीमें ऐसी हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है होम क्राउड और ये चीज़ें अब तो हर साल बाद 6 महीने बाद जाके टूर करते हैं, खेलते हैं उनके साथ जाके, तो ये अभी मैं नहीं समझता। हाँ बिल्कुल अंडर प्रेशर होगा, लेकिन न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है उनको, इसलिए कि देखिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, और वो यकीनी तौर पे जो है खाइफ होगा इंडिया कि ये हमें कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और कैपेबिलिटी है करने की, एक अजीब सी फोर्स बन जाती है जब हम टीम न्यूजीलैंड की बात करते हैं। जब ये बड़े इवेंट्स में आते हैं और बड़े इवेंट्स के नॉकआउट्स पे आ जाते हैं, तो एक डिफरेंट किस्म की फोर्स बन के सामने आता है। और जाहिर सी बात है, प्रेशर की बात करें तो टीम इंडिया पे भी बहुत प्रेशर होगा। अपने होम में खेलना, अहमदाबाद में 1 लाख के स्पेक्टेटर्स के बीच में खेलना, ये एक बहुत टफ चैलेंज होगा। डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और ऑब्वियसली हम क्योंकि हर जाविये से क्रिकेट को देख रहे होते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेटिंग एबिलिटी और स्किल्स से, साथ ही साथ कितना फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, कितना मेडिकली फिट चाहिए होता है प्लेयर, उसको भी देखना ज़रूरी होता है। सो हम डॉक्टर अमार को भी जो है वो साथ वेलकम करेंगे और शामिल करेंगे अपनी इस डिस्कशन में। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अबाउट द फिटनेस एंड एवरीथिंग दैट आर प्लेयर्स गो थ्रू। एक सबसे बड़ा सवाल मैं अक्सर आपसे, पहले भी मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, हम जब ये इंटरनेशनल टीम्स को खेलते हुए देखते हैं, टॉप नॉच इंटरनेशनल टीम्स को, और जिस तरह हमने सेमीफाइनल्स में खेलते हुए देखा, द काइंड ऑफ फिटनेस, क्रेजी फिटनेस दैट दे हैव, हम क्या कभी भी एक्वायर कर वो फिटनेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए? देखिए जी, अब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का स्टैंड्स नो चांस, अब तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन मैं आगे के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जी, कि जब तक हमारे प्लेयर्स की प्रॉपर स्पोर्ट्स मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगी, हमारे पास हर प्लेयर का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। व्हेन आई से डेटा, आई मीन टू से फिजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस का शिकार रहेंगे। हमारे बहुत सारे एसेट्स, इनको मैं कहता हूँ, जिस तरह शाहीन है, वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी रीहैब नहीं हो सकी ठीक तरीके से, उनका मेंटल ब्लॉक भी है थोड़ा सा। बाबर को आप देख लें तो बाबर का भी एक मेंटल ब्लॉक नजर आया हमें, पिछले बार बहुत अरसे से नजर आ रहा है, 2-3 साल से ही हैज नॉट बीन एबल टू स्कोर रन्स। फिर हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें प्लेयर्स फिजल आउट ही हो गए। एहसानुल्लाह हमारे एक बॉलर थे जिनका गलत डायग्नोसिस हुआ, उनकी स्क्रीनिंग ठीक नहीं हुई, या किसी ने की नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक फिलहाल पीसीबी एनसीए के अंदर। तो मेरा जो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हर प्लेयर का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। यही इंडिया करता है, यही ऑस्ट्रेलिया करता है, यही इंग्लैंड करता है, उनके पास हर प्लेयर का डेटा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जी आपके पास जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए मेडिकल स्टाफ की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। आपके पास जो फिजियोज आप हायर करते हैं, जो एसएनसी कोचेज आप हायर करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान टीम, तो उनकी जो असेसमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, उनके केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कि अगर एक फिजियो परफॉर्म कर रहा है, ठीक परफॉर्मेंस कर रहा है और रिजल्ट्स दे रहा है, हाँ, तब आप उसको रखें। अदरवाइज आप उनको 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे रखें और उसके बाद आपको कहें यू आर नॉट गुड इनफ। मुझे याद है मैंने जब रिक्रूटमेंट में मैं इन्वॉल्व हुआ पीसीबी के अंदर, तो हमने काफी अच्छे
6-7 फिजियोज और 3-4 एसएनसी कोचेस को रिक्रूट किया, लेकिन मेरी उस वक्त भी यही एक शर्त थी। मैंने कहा कि इनको हमने रिक्रूट तो कर लिया, क्योंकि पेपर पे सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्किल वाइज इनको हमें 6 मंथ्स के लिए असेसमेंट करनी चाहिए इनकी, और उसके बाद इनको हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए फॉर अ ईयर, फॉर 2 इयर्स। ऐसे नहीं हो सकता कि एक फिजियो आए और 10 साल वहीं पे गुजार दे, एक एसएनसी कोच आए 10 साल वहीं गुजार दे, कुछ ना सीखे, कोई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट ना करे, अपने आप को अपस्किल ना करे, कोई कोर्सेज अटेंड ना करें। इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। नहीं, ये तो सारी चीजें जरूरी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेटिंग एबिलिटी को मॉडर्नाइज करना है, क्रिकेटर्स ने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ रहना है, उसी के साथ साथ जो है ऑब्वियसली जो मेडिकल फील्ड है, जो कि ऑब्वियसली एथलीट्स को अपग्रेड करना है, उसमें भी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। बट शायद कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहाँ हम ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक प्लेयर की फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, स्विफ्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। हम सिंगल डबल्स की बात करते हैं, हमारे लड़के कम सिंगल डबल्स लेते हुए दिखते हैं, और अगर डबल भाग भी जाते हैं तो उसके बाद जो उनका हाल होता है, वी कैन सी दैट, जो एक एथलीट में नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत फोकस होकर मेडिकल डिपार्टमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सवेरा, जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेट और चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं, दुनिया डिफरेंट हो गई है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप आते हो ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों का आप वो कहते हैं कि जान है तो जहां है। अगर आप फिट हैं तो आपका हर चीज़ काम करी होगी, आपकी आईसाइट भी काम करी होगी, आपका हाथ पाँव मूवमेंट वगैरह, एजिलिटी वगैरह। तो फिटनेस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेन प्रेजेंस जो हम कहते हैं, गेम अवेयरनेस आपकी बेहतर हो जाएगी जब आप खुद फिट हो, आपकी सांसें आपके पास है, आप रिलैक्स होकर सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, पैनिक नहीं हो सकते, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ग्राउंड के अंदर खड़े होके, अपने प्रेशर मैचेस के अंदर अपने पाँव को जमीन पे आप फील करते हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफा मैचेस में हुआ है सवेरे, जो बड़े मैचेस, प्रेशर मैचेस के अंदर ग्राउंड जाते थे, यकीन मानो हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर होता था ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, आप फिट हो ना, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सवेरा। फिटनेस हो तो आप K2 पे भी, क्या माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुके हो। बिल्कुल, फिटनेस हाँ है, और इस फिटनेस की वजह से द काइंड ऑफ फील्डिंग हम देखते हैं, वो फील्डिंग जो है वो हमें भरपूर फील्डिंग इसी वजह से दिखती है, बिकॉज फिटनेस जो है वो बेहतरीन और टॉप नॉच है। एक स्पोर्ट्स साइंस लैब की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक अच्छी स्पोर्ट्स साइंस लैब आ गई है। डू दे हैव इट? नो, दे डोंट हैव इट, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स साइंस लैब जो है वो इंस्टॉल कर रहा है इन द मंथ ऑफ मई। तो मेरी यही अपील होगी अगेन आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के उससे, कि आप अपने जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक क्लब्स हैं जितने भी, जिस तरह SNGPL है, जिस तरह जो भी आपके सारे प्लेयर्स खेलते हैं, उनको आना चाहिए, उनको आके, और इवन PCB के भी वो प्लेयर्स, स्पेशली जो एसेट्स हैं, जिस तरह हमारे बॉलर्स हैं, हमारे बैट्समैन हैं, जिन पे हम टीमें डिपेंड करती हैं, उन सबको आना चाहिए और एनालाइज करवाना चाहिए अपने आप को, ताकि हम उनका एक डेटा एक्यूमुलेट कर सकें और उस डेटे की बेसिस के ऊपर उनको हम आगे लेके चल सकें। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लिया है। आई एम इन्वॉल्व्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ दिस लैब इन पाकिस्तान। इट विल बी द फर्स्ट एवर लैब इन पाकिस्तान। तो ये आ गई है, आप समझे कि कुछ टिकट उसकी पहुंच गई है, कुछ जो है ऑन द वे है। तो होपफुली बाय मे वी विल इंस्टॉल दिस लैब। तो उसमें हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी, सिर्फ नॉट ओनली क्रिकेट, इन अक्रॉस द बोर्ड ये आपको स्पोर्ट्स के एक इंप्रूवमेंट नजर आएगी। बिल्कुल। तो आसिफ साहब, आप क्योंकि डोमेस्टिक सेटअप में रहे हैं, यू हैव कोच्ड द टीम्स, ये जो हम फिटनेस की बार बार बात करें, क्या ये अवेयरनेस नीचे लड़कों को है ग्रास रूट लेवल पे, या एज क्रिकेट जो खेल रहे हैं लड़के, क्या उनको ये सारी अवेयरनेस है? जो हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं तो आपको क्या क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स की और मेडिकल एस्पेक्ट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और उनको दी भी जाती है। एक्चुअल डॉक्टर साहब ने अभी जितनी बातें की, और इससे पहले भी मैं डॉक्टर साहब को फॉलो किया है, डॉक्टर साहब ने एक ही उसमें, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर साहब PCB के साथ होंगे और बहुत इस जो उन्होंने बात की, इसका मतलब है ज़ीरो है सारा कुछ। इसलिए कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, या मखसूस लोगों को मखसूस फेवर देते हैं। रीजन्स ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए,
इन लोगों को मखसूस फेवर दिया जाता है। जो लोग इनके साथ लगाए जाते हैं ना, वो फेवर देते हैं और हमें नज़र आता है जिसको चाहते हैं वो बाहर बैठ के जोन के लोग या ये उसको कहते हैं कि जी ज़रा इस पे हल्का हाथ रख लेना, इसको ज़रा इतना करना और इसको खूब गिराना, इसको गिरा दो, कर भी नहीं सकता। मैं मिसाल दूंगा, मैं ऑनेस्टली आपको वो मिसाल दूंगा। देखिए ये रहते हैं कि ट्रेनर आएगा तो करवाएगा तो हम कर लेंगे। हमारे यहाँ ये पोजीशन है भाई, आपका अपना भी तो है ना। कैच प्रैक्टिस के लिए एक टाइम में आपको कैच प्रैक्टिस करा देता है आपका फील्डिंग कोच। आपको अपने, हम तो अपने टाइम में हमें लेके जाते थे 7 लोग और कहते थे कि लो जी 50 कैच मुझे करा दो, आप ऐसा कर दो। तो जो खुद भी आदमी करता है ना, ये इंतजार में रहते हैं कोई आए और इनको कराए। नहीं, ये तो गलत है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की है, मुझे जो फील हो रहा है बहुत बुरा हाल है और हाल तो बुरा मैं देख चुका हूं। मैं रीजन और जोन का हाल बहुत बुरा देख चुका हूं। बट आपने एक तौसीफ साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत जरूरी है एक एथलीट को खुद भी समझ आना कि अपने आप को कैसे मेंटेन रखना। ठीक है, जिम्मेदारी बोर्ड की भी होती है बट सिर्फ बोर्ड की नहीं होती। व्हेन यू आर एन एथलीट, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने खुद कैसे फिट रहना है, अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनसीए में हो तो जेल समझ के जो है आप वो फिटनेस वाला खाना खाते रहे और जैसे ही बाहर निकले तो आपको जो मन में आए, जो दिल में आए वो खा लें। मगर वक्त एक ब्रेक का हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमाद हमारे साथ मौजूद थे एंड वो मतलब हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next and obviously कल जो है वो सारा फोकस आपका होगा फाइनल पे जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है। मगर साथ ही साथ हम जो डिस्कशन हमारी चल रही है अबाउट दी ओडीआई स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान जो कि टूर करेगी बांग्लादेश का। कंफ्यूजन अभी भी है क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने वाला कोई नहीं है। क्यों कोई लड़का सेलेक्ट हुआ, क्यों कोई नहीं हुआ, कोई नहीं है ऐसा जो सामने आके इस बात का जवाब दे सके। किससे पूछें, किससे फरियाद करें, किसको कहें कि भाई कहाँ गए वो पुराने लड़के जिनको आपने क्या एक डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर की तरह डिस्कार्ड कर देना है। शायद कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, इतने सारे नाम, इतने नाम, हम तो ये अभी बात करें ना कि नया लड़का ये वाला पिक क्यों नहीं किया, वो वाला क्यों पिक किया, ये नया लड़का ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। मगर इससे पहले जो सिस्टम में पिछले लड़के थे उनका क्लोजर कब मिलेगा? सवेरा अभी थोड़ी देर पहले ना, मतलब अभी कुछ नाम मैं आपके साथ मिलके लिख रहा था कि ये लड़के किधर चले गए। एक तो जो लड़के हम सर्जरी की बातें करते हैं ना, तो सर्जरी में होता क्या है कि 2-3 नए चूजे आ जाते हैं टीम के अंदर। ठीक है, बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने एक सीजन या कुछ 8-10 मैचेस खेले हुए होते हैं। ठीक है ना, ले आओ, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस पे लेके आओ, लेकिन वो भी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है। अगर मैं लिस्ट शेयर करूं ना, तो यहाँ पे अगर आप नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो चूजे जिन्हें मैं कह रहा हूँ, शाहजेब खान है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रन इसके देख रहा हूं मैं, 80 की एवरेज है। ठीक है, उसके बाद आपका इमामुल हक है, उसके बाद वो क्या नाम है बच्चे का, शामिल हुसैन, ठीक है, तैमूर खान, माज सदाकत, ये मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें से आपने सिलेक्ट किए और जो कि शाहजेब को पहले करना चाहिए था क्योंकि सबसे ज्यादा है। मुझे एक बात बताएं, इन बच्चों को तो ले आए कुछ आध मैचों के ऊपर फर्स्ट क्लास, ठीक है, इन लड़कों को क्या हुआ, जो हमारा फ्यूचर थे, जिन्हें हमने बनाना था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस पे आए थे, जो पाकिस्तान से खेले, उनकी फॉर्म नहीं थी, फिर वो डोमेस्टिक में गए, डोमेस्टिक में फिर परफॉर्म किया उन्होंने और फिर वो किधर चले गए। अब नाम सुने, ठीक है, इमामुल हक किधर है, अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा था, किधर गया ये लड़का, कामरान गुलाम साहब, जिसे पता नहीं कोई कह रहा था एबी डिविलियर मिल गया पाकिस्तान को, क्या मिल गया, सऊद शकील, सोचें बैकबोन बना हुआ था एंड आई बिलीव के बैकबोन बने हुए थे। ये सारे प्लेयर वो हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर थे भी कुछ अरसे पहले। हसन नवाज, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, ये सारे किधर गए? मतलब ये एक्सपायर हो गए, ये चले गए, ये रिटायर हो गए, और ये जो नए नाम बच्चों के देख रहे हैं जो 8-8 10-10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हो गया हमारा। मेरी जान ये बताओ कि इनका क्या करेंगे, मामूलक वगैरह लोगों का जो इतना अरसा पाकिस्तान के लिए खेले, वो बेचारे कहाँ जाके परफॉर्म करें? पीसीबी के ऑफिस में बैठ के परफॉर्म करें, किधर करें ताकि वो नजर आना शुरू हो जाए? शायद एक दफा फिर से नाम बताएंगे हम, एक दफा जो लड़कों, इमामुल हक, ठीक है,
अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, हसन नवाज, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह और आमिर जमाल। और या उसको भी कर सकते हैं, चलें उसको तो आउट करने के बाद ग्राउंड से बाहर चला जाता है, जिसपे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो दानिश क्या नाम है, दानी शाहनवाज दानी को भी डालो, ठीक है, उसने भी डोमेस्टिक में वो तो बेचारा वो तो टहलता ही रहा, वो घूमता ही रहा, वो हमारा जो है वो कहते हैं ना ट्रैवलिंग सफीर बना रहा। बट ये एक सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज, तौसीफ साहब आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, हमने पुराने वालों को वो क्लोजर नहीं दिया। अब्दुल्ला शफीक में ये गलती है, अब्दुल्ला शफीक को एनसीए भेजा जाए, वो गलती ठीक की जाए। जो लड़के शायद 70% सही थे अपनी टेक्निक्स और स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस में, 30% के लिए हमने उनको वापस भेजा गया कि वो सही होकर वापस आए, मगर उनको वहीं छोड़ दिया। और जो 100% अब जिसने नया लड़का आना है, अनकैप्ड है, जिसने एक्सपीरियंस लेना है, हम फिर से एक और लॉट ले आए हैं कि अब इनको भी डिस्कार्ड कर देंगे, उनको भी डिस्कार्ड कर देंगे। ये इस तरह तो साइकिल तौसीफ साहब चल ही नहीं सकता। इतनी जल्दबाजी क्यों है और इतनी जल्दी क्यों होती है पीसीबी को डेब्यू करवाने के? पीसीबी तो इज ओके, पीसीबी तो है जो है, उसको जहाँ से इंस्ट्रक्शन आते हैं कुछ लोगों के, यानी मैं फिर फ्रेंचाइज का नाम लूँगा, फिर रीजन्स का नाम लूँगा, जहाँ से इंस्ट्रक्शन आते हैं। और जाहिर है मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट होती है, उसके बाद फर्स्ट क्लास खेलता है आदमी जी। तो पीसीबी ने मुझे नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद जान के कराची में जो मैच हो रहा था डिस्ट्रिक्ट देखने गया। ठीक। वहाँ रन्स कराए जाते हैं, वहाँ विकेटें दिलवाई जाती हैं। और जब हम ट्रायल लेने जाते हैं, मैंने मुदस्सिर नज़र को कहा था, ये मुदस्सिर भाई को, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं भाई ये लड़के ने 550 रन्स किए हैं, मैं क्या करूँ? मुझे तो भेजा जब गया है तो उसके 550 आगे लगे हुए हैं रन्स। हाँ। और मैं कह रहा हूँ ये तो करवाए गए, विकेटें भी दिलवाई गई हैं, ये फर्स्ट क्लास प्लेयर बन गया, उसमें क्या कर सकता है आदमी? आप जितनी शाहिद ने बातें की, यस, देखिए इसका एक ही है कि आपके यहाँ चेक एंड बैलेंस वो वाली नहीं है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ऑनेस्टली वो पावर वाले लोग जो होते हैं ना, वो सारा काम दिखा देते हैं। 3 मैच खेला हुआ लड़का आपकी पाकिस्तान टीम में जा रहा है, होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वो फिर बात करते हैं यार आप भी तो खेले थे, आप तो आन के एकदम खेल गए थे। भाई उनसे पूछो क्यों खिलाया, मैंने प्रूफ किया, हो गया ना, उन्होंने कुछ देखा था ना जब भी मुझे खिलाया, वो अपनी जगह। लेकिन ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसके लिए संभलना इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये। और देखिए इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर है, लेकिन चेक एंड बैलेंस जो होता है ना, आपके जहाँ से आपकी टीमें बनती हैं, निकलती हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर, ये फर्स्ट क्लास की तो ऐसी धूम हुई है। आप मुझे खुद बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे 30 से 40 लड़का हर साल डेब्यू करता है? किधर हैं वो लड़के? डेब्यू कराए जाते हैं, उन पे प्रेशर डाला जाता है, अगर इसको आप नहीं खिलवाएंगे ना तो फिर हम वोट नहीं देंगे आपको, ये नहीं देंगे, वो नहीं कहो तो फिर हाँ, तो फिर ऐसी प्रेशर डलवाते रहे, इसी तरह की परफॉर्मेंस आती रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक ये बात नहीं समझेगा कि अगर ये परफॉर्मेंसेज ऐसी डीरेल होती चली गई, हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई हुए हैं, हम उसका जश्न मना रहे हैं। एक वो टीम जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स जीती हुई है, तो शायद इवेंचुअली इनको ये अंदाजा नहीं है कि इनके करियर्स भी, इनकी जो ये प्रिविलेजेस, पर्क्स जिस पे रहते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर पाकिस्तान टीम को ऑनेस्टली नहीं बनाया गया तो। जाहिर बात है सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्रिकेटिंग लोगों को लाना पड़ेगा क्योंकि ये क्रिकेटर्स का शो है। ऐसे लोगों को लेके आए जो 24/7 इस जॉब को, इस काम को संभाल सकें, ठीक है। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चल पाएंगे कि उधर भी बिजी हो, उधर भी बिजी हो और इधर भी बिजी हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल, ये पहले भी कह चुका हूं जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, और अब दोबारा कह रहा हूं मैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ना खेला जाए। आप बहुत मेहनती हो, हर चीज हो, लेकिन आपको एक इदारे को चलाना ही नहीं आता, तो आप क्यों बैठे हो? आप खुद अपने साथ फैसला करो, अपने साथ खुद फैसला करो, इस मुल्क के लिए फैसला करो कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो जबरदस्ती किसी कुर्सी के पीछे नहीं चिपकना चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए इस मुल्क की खातिर। और बड़ों को भी जरा अकल टिकाने करनी चाहिए। मुल्क की बातें करते गलत फैसले किए जा रहे होते हैं सारे।
और मे भी गलत फैसले इस वजह से भी, बिकॉज आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आपने उस पर छोड़ दी है कि अब आपकी जो मर्जी करना है वो करना, और किसी और ने कुछ चंद गिने चुने नाम हैं, गिने चुने लोग हैं। एक जाते जाते, क्योंकि वक्त यहाँ पे जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमने अब्दुल्ला शफीक की बात की। इफ़ यू रिमेंबर, हमने अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू करवा दिया था जब उसने 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस सिर्फ खेले हुए थे, और उस पे बड़ी शोर मचा था, आवाज़ें, बट इवेंचुअली जब वो लड़का सेटल होना शुरू हुआ, जो फ्लॉस थे उसमें आपने डिस्कार्ड कर दिया। आप यूं आते हैं, लड़के को बनाते हैं, यूं निकाल देते हैं, आप यूं आते हैं, अगले लड़के को बनाते हैं। हमने समी असलम को ज़ाया किया, हमने अम्माद आज़म को ज़ाया किया, हमने एहसान आदिल को ज़ाया किया। ये लड़के अब यूएस जाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत टैलेंट है हमारे पास, बनाओ, डिस्कार्ड कर दो। सवेरा देखें, हम टैलेंट बहुत करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, टैलेंट बन भी जाता है, टैलेंट को संभाल नहीं पाते, हम मैनेज ही नहीं कर पाते। अब ये जितने भी आपके साथ मैंने नाम लिए, सारे पाकिस्तान से खेले हुए हैं, परफॉर्मेंसेस इन बच्चों ने दी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इनकी क्या सिलेक्शन है कि जो बंदा डिजर्व करता है कि वो वनडे टीम में हो, लेकिन T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर निकाल दिया। ओ भाई, उसको T20 से निकालो, वनडे से क्यों निकाल रहे हो? वनडे में तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसका टेम्परामेंट अच्छा है वनडे के हिसाब से। अजीब से फैसले, ये जो नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे पाकिस्तान से खेले हुए हैं। ये बेचारे, इनका यकीन माने इनको थोड़ा अरसा और चांस नहीं मिला, ये कोई अमेरिका से खेल रहा होगा, कोई स्कॉटलैंड से, पता नहीं कहां से खेल रहे होंगे ये बच्चे। तो बेहतर ये है कि इन बच्चों को ना जाया करें, ये बच्चे तगड़े हैं, इन्होंने खेला हुआ है, इनका एक्सपीरियंस है, इनसे जो गलतियां हुई हैं या जो परफॉर्मेंसेज नहीं, इन्होंने डोमेस्टिक में जाके इंप्रूव किया है और परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, तो पहले हक इनका बनता है। सवेरा ये खेले, नए बच्चों को तो पता नहीं क्या, 19 साल के 20 साल के बच्चे हैं, कुछ आज मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, पता नहीं क्या सर्जरी कर दी हमारे बोर्ड ने, हमारे और अफसोस होता है जल्दी क्यों है, एक वजह मैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर इतने एक्सपीरियंस लोग हैं। आकिब जावेद है, आकिब भाई है, ठीक है, मिसबा है, कौन है, और असद शफीक है। मिसबा भी है नहीं ऑफिशियली, वैसे मिसबा ये है नहीं, ये सब है, ये सब है, सरफराज है, ये सब है, सैफी वगैरह अभी आया है ना, सैफी तो अभी आया, पहले तो मेंटोर अंडर 19, ये सारे हैं जी, ठीक है ना। अगर ये इस तरह की गलतियां कर रहे हैं ना, तो खुदा की कसम अफसोस इन सब के ऊपर कि इन सारे जो पाकिस्तान से खेले हुए लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और नए नए चूजे लाके रख रहे हैं टीम के अंदर, खिलाओ उन बच्चों को भी, एक आधा 2 ले आओ, मुश्किल से 1 ले आओ, ठीक है ना, ताकि वो सीनियर्स के साथ खेल के, ताकि ये सारे लड़के पहले भी खेले हैं पाकिस्तान से, ये सीनियर हैं, इनका बनता है सवेरा, और इनका कोई फैसला तो हो ना, क्लैरिटी तो आए इनको, क्लैरिटी आए, ऊपर से इन पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ इतना अरसा। एग्जैक्टली, ये कहाँ जाएंगे ये लड़के, मुझे हमारे एसेट हैं, अपने एसेट को हम डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर कहते हैं जी नया एसेट खरीदेंगे, नया एसेट लेकर आओ, और पूछो तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है जो सामने बैठ के मीडिया के साथ बैठ के हम सवाल करें, हमें जवाब तो दे कि लड़का क्यों आया और क्यों बाहर निकला, बताए तो सही ना हमें, कोई बताने वाला ही नहीं है। ये एक वो कौन सा मीर है मीडिया का इनका, आमिर मीर का क्या काम है कि वो आगे टीम अनाउंस करता है? उसका काम क्या है? उस बंदे का आया किधर से है वो बंदा? एक दिन मैं देख रहा हूँ टीम अनाउंस कर रहा था वो। बिल्कुल। तुम्हारा है क्या काम, तुम टीम अनाउंस कर रहे हो, किधर से आए हो? बिल्कुल। और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में यही कहा कि मुझे नहीं पता, हम मेरी टीम में तो नहीं दिख रहा, ये लड़का हमें नहीं पता, तो उनको अपना क्या पता होगा? जो हमें नहीं पता कि किधर से है, उनको अपना क्या पता होगा? ऐसे लोगों को लाके बिठा देते हैं ये लोग। बिल्कुल, ये मसले मसाइल बिल्कुल है और इस पे बिल्कुल देखना चाहिए। चीफ सेलेक्टर एक होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो कि जिम्मेदारी ले सके और गाइड कर सके। जाते जाते वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक चीज़ जो मोहसिन हसन खान साहब मुसलसल कहते रहे हैं वो मैं फिर कहूँगी कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तौसीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। शाहिद थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। रोजों में प्रोग्राम ना करवाया करो मुझसे। नहीं अच्छा है, ये आने चाहिए। ये मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद ये सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये इस बात का दर्द जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज सैड टू सी व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। हमारे पास और है क्या सवेरा? एग्जैक्टली। सो विद दैट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।